खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और बात करते हैं कारण बताओ वेज। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा कह रहे हैं हरियाणा के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली। और यह भी कहा जा रहा है कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा के कहने पर अनिल विज से यह स्पष्टीकरण मांगा है, यह जवाब मांगा है। एक नोटिस कल देर शाम जारी किया जाता है और इस नोटिफिकेशन में सीधा अनिल विज से सवाल किया जाता है कि आखिर आपने पार्टी विरोधी बयान क्यों दिए। मोहनलाल बड़ौली को लेकर उनके द्वारा बयान दिए गए थे, नायब सिंह सैनी के विरोध में बयान दिए गए थे। मोहनलाल बड़ौली पर हिमाचल प्रदेश में जो है वो रेप के केस में एक एफआईआर दर्ज हुई, जिसको लेकर अनिल विज द्वारा कहा गया कि मोहनलाल बड़ौली को जब तक इंक्वायरी चल रही है तब तक अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं दूसरी ओर उन्होंने अपनी ही सरकार पर यह आरोप लगाया कि उन्हें हराने की विधानसभा चुनाव में कोशिश की गई, उन्हें मारने तक की कोशिश की गई। किसी बड़े शख्स का जो है वह आरोपियों के सिर पर हाथ था। 100 दिन बीत जाने के बाद भी मेरी शिकायत पर जो है वो काम नहीं किया गया। अब थोड़ा सा जो है वो आपको ये भी बताते हैं कि आखिर नाराजगी क्यों थी, ये जीत के बाद की नाराजगी क्यों थी। आंकड़ों ने जो है वो अनिल विज की चिंता बढ़ा दी। विधानसभा चुनाव 2019 की बात करें तो जीत का मार्जिन जो है वो 20,165 था। अनिल विज ही जो है वो 2019 में भी अंबाला कैंट से जीते थे, लेकिन वो मार्जिन 2024 में बहुत ज्यादा घट गया, यानी कि वो मार्जिन रह गया 7,277। अब ये मार्जिन घटा तो अनिल विज का ये आरोप लगा कि मुझे हराने की कोशिश जो है वो की गई। से कैंडिडेट खड़ी थी चित्रा सरवारा, ये कहा गया कि उन्हें जिताने के लिए पूरी प्लानिंग जो है वो की गई। अब जरा आपको वो बयान भी सुनवाते हैं जिसको लेकर ये पूरा बवाल मचा हुआ है। अलग अलग जो है वो बयान उनके द्वारा दिए गए। उनके द्वारा जो उड़न खटोले की बात की गई कि सीएम सैनी जब से सीएम बने उड़न खटोले पर ही जो है वो उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया, आइए सुनते। जो गवाह थी उसने भी कहा मैं निर्दोष, और मुझे पूरा भरोसा है कि हिमाचल पुलिस की जांच में भी वो निर्दोष साबित होंगे। परंतु जब तक हिमाचल की पुलिस उनको निर्दोष साबित नहीं कर देती, तब तक पार्टी की पवित्रता को बनाए रखने के लिए उनको इस पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। मैंने अंबाला का भी मैं सोमवार को जनता दरबार लगाता था, मैंने बंद कर दिया। और ग्रीवेंस कमेटीज में भी शायद मैं नहीं जाया करूँगा, क्योंकि हमारे देशों की पालना नहीं हो, अधिकारी हमारे काम नहीं कर रहे। बाकी हरियाणा का तो मैंने कुछ नहीं लेना, लेकिन अंबाला छावनी की जनता ने मुझे 7 बार विधायक बनाया। इनके कामों के लिए अगर मुझे आंदोलन करना पड़ेगा मैं आंदोलन भी करूंगा, और अगर डल्ले वाले की तरह मुझे अमरण अनशन रखना पड़ा मैं वो भी रखूंगा। ये हमारे मुख्यमंत्री जी उड़न खटोले से नीचे नहीं उतर। जिस दिन से मुख्यमंत्री जी बने हैं वो उड़न खटोले में ही है, नीचे उतरे तो जनता का उत्तर सुना। तो ये मेरी आवाज़ नहीं है, ये सारे एमएलए और सारे एमपीओ और सारे मंत्रियों की आवाज़ है। तो पहले तो मुझे शक था कि कड़ी किसी बड़े नेता के आशीर्वाद से मुझे हराने का यहाँ पर प्रयास किया गया, और यहाँ तक कि मुझे मरवाने का भी प्रयास किया गया। पर अब उन पर कार्रवाई ना करने से मुझे विश्वास हो गया, नहीं तो मैं सबसे सीनियर नेता हूँ। अगर मैं कह रहा हूँ कि मेरे खिलाफ मुझे हरियाणा की कार्रवाई की गई है तो तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। कार्रवाई ना करो कम से कम तबादला तो किया ही जाना चाहिए था, पार्टी से तो निकाला ही जाना चाहिए था। 100 दिन तक कुछ नहीं किया गया। अब तो करे ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं कुछ नहीं बोलता, मेरी क्या हैसियत है। मैं जो बोलता हूँ आत्मा से बोलता हूँ।
और आत्मा की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। तो पुष्पा के स्टाइल में भी अनिल विज जो है वो अपने बेबाक बयान देते हुए नजर आए और खासा नाराज अपनी ही सरकार के नेता और खासतौर से सीएम से भी, उनके बयानों से झलकता है कि सीएम से भी वो नाराज नजर आए। अब इसके बाद कई रिएक्शंस भी सामने आए, कई नेताओं द्वारा अपनी प्रतिक्रियाएं दी गई इस मुद्दे पर। क्या कुछ उनके द्वारा कहा गया वो भी आपको सुनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, अनिल विज जी हमारे सीनियर नेता है और जहां तक आपने नोटिस की बात कही वो तो प्रदेश अध्यक्ष जी देखते हैं, उसके बारे में तो वही बता सकते हैं। मैंने जैसे कहा कि वो संगठन का मामला है और संगठन हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष जी हैं वो देखते हैं, वही उन्होंने क्या सोच करके क्या नोटिस दिया, जवाब तो उन्हीं को देना है। वो पार्टी के अंदर अनुशासन तो रहना चाहिए, कोई भी पार्टी हो, बगैर अनुशासन के तो घर भी नहीं चलता। परंतु मेरा एक मानना है कि जिस प्रकार का उनके नोटिस में है कि आपने प्रदेश अध्यक्ष के बारे में टिप्पणी की, वो टिप्पणी मैंने भी सुनी थी, तो मैं उसको अनुशासनहीनता नहीं मानता। एक प्रदेश अध्यक्ष को ये सलाह देना कि आप जब तक जांच पूरी नहीं होती आप पार्टी के पद से इस्तीफा दे दें, तो कहीं ना कहीं मैं उसको ये मान के नहीं चलता कि अनुशासनहीनता है। बीजेपी का इंटरनल मैटर है, लेकिन बाहर से देखते हुए एक चीज का मैं जरूर कह सकता हूं कि हमने अनिल विज जी को बचपन से देखा है। 6 बार विधायक बनना कोई छोटी बात नहीं है, और ये वो आदमी है, मेरे ख्याल से जब प्रदेश में बीजेपी का कोई नहीं संभालने वाला था तभी विधानसभा में अकेले बीजेपी की बात करते थे, और आज इसी आदमी को अगर शो कॉज नोटिस भेज रहे हो तो यहीं से आपको पता चल जाता है ये संगठन अपने कार्यकर्ता, अपने साथियों की, अपने मेंबरों की कितनी इज्जत करता है। अनिल विज जी कोई छोटे मोटे लीडर थोड़ी, सीनियर लीडर है बीजेपी के। जब आपने अपने सीनियर लीडरों के साथ ऐसे करते हो तो फिर फर्क तो पड़ता है चुनाव में। तो आपने सुना कि कैबिनेट मंत्री, विधायक और साथ ही साथ इनेलो के विधायक द्वारा भी प्रतिक्रिया दी गई, कोई उन्हें सही तो कोई उन्हें जो है वो कहता है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ नहीं बोलना चाहिए। वहीं अब नायब सिंह सैनी, सबसे बड़ी चीज ये है कि नाराजगी की बात उठती रही कि मसला कुछ न कुछ अंदर खाते चल रहा है, कुछ गड़बड़ है, लेकिन इस बारे में नायब सिंह सैनी जो कि मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के, उनके द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया कि भैया कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम विस्तार को कहें तो प्रेस में भी आ जाएंगे, अभी आ जाएंगे। कोई नाराजगी नहीं है। अरे नहीं, विषय ये नहीं है, विषय नाराजगी है ही नहीं। देखिए, व्यक्ति को अधिकार है कहने का, सचेत करने का, कह सकते हैं, कोई नाराजगी नहीं। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पूजा वर्मा भी जुड़ गई हैं। पूजा, ये विवाद लगातार गर्माता हुआ सा नजर आ रहा है। पहले तो अनिल विज ने जमकर बयानबाजियां दे ली, अब वो मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या उन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई हो सकती है? अगर हो सकती है तो कौन सी हो सकती है, और उनका स्पष्टीकरण कब तक आने की उम्मीद है? क्या आज शाम तक कुछ क्लैरिफिकेशन हो पाएगा पूजा? देखिए, जिस तरीके से नोटिस दिया गया है, कहीं ना कहीं अनिल विज का, क्योंकि इस वक्त अगर हम कहें तो शहर में नहीं है, ना वो अंबाला में है, ना वो चंडीगढ़ में है, बैंगलोर गए हैं, और शाम 6:30 बजे जो है वो चंडीगढ़ में आएंगे इंडिगो फ्लाइट के जरिए, जो उनकी तरफ से मैसेज आया है। यानी कि अभी तक उन्होंने कोई बयान इसको लेकर नहीं दिया, क्योंकि बैंगलोर में भी मीडिया कर्मियों ने उनसे पूछने की कोशिश करी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। और अब चंडीगढ़ आके वो मीडिया से मुखातिब होते हैं या नहीं, ये भी देखने वाली बात होगी। ये सवाल इसलिए भी है क्योंकि 4 फरवरी को जिस दिन हरियाणा कैबिनेट की बैठक थी, उस दिन संगठन मंत्री जो सतीश पुनिया है, उन्होंने मुलाकात की थी अनिल विज से, और अनिल विज का बयान था ऑल विल बी वेल, यानी कि अगर अभी ठीक नहीं है तो जल्द ही ये ठीक होगा। लेकिन क्योंकि निकाय चुनाव है, पहला दिन आज नामांकन का है, और इसका सीधा सीधा फायदा जो है विरोधी पार्टियां भी उठाती हुई नजर आएंगी। स्पष्टीकरण की आपने बात करी, अनिल विज स्पष्टीकरण देंगे या नहीं? आपको याद होगा कि अनिल विज ने सीधे तौर पर यह कहा था, उनका एक बयान भी है कि भले ही मुझसे मेरा पद छीन लो, लेकिन मेरी सीनियोरिटी, मेरी वरिष्ठता जो है वो नहीं छीनी जा सकती। यानी कि उन्हें पता था कि इस तरह की कार्रवाई उनके खिलाफ हो सकती है, तो ऐसे में अपनी बेबाकी के लिए वो जरूर जाने जाते हैं, और इस बेबाकी के चलते स्पष्टीकरण वो आज जो है लिखित रूप में देते हैं, नहीं देते हैं, या कि फिर हाईकमान से मिलते हैं, ये भी देखना अहम होगा। क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी आज दिल्ली दौरे में है, वहां पर संगठन मंत्री फनिंदर शर्मा से जो है वो मुलाकात करी है, मोहनलाल बडोली भी वहां मौजूद थे। और इसके अलावा अगर बात करें तो
मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय मंत्री भी वहां मौजूद थे, तो तमाम नेताओं की बैठक हुई है संगठन के तौर पर। तो संगठनात्मक ही ये कार्रवाई की गई है। तो ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है कि अनिल विज जिस तरीके से अपने बयानों को रख रहे हैं, कॉन्सिक्वेंसेज उन्हें भी पता थे कि क्या हो सकते हैं, आज नहीं तो कल हाईकमान की ओर से जवाब जरूर लिया जाएगा। और अगर आप देखेंगे जो नोटिस दिया गया है, शो कॉज नोटिस, उसमें नीचे स्पष्ट तौर पर लिखा गया है राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश अनुसार, यानी कि जेपी नड्डा के निर्देशों के मुताबिक ये कार्रवाई की गई। यानी कि हाईकमान भी ये बताया गया है उस नोटिस के जरिए कि हाईकमान को भी इस बात का पता है। और बिल्कुल आपने बहुत सही कहा कि ऊपर से जो है वो कहीं ना कहीं नीचे तक जो है वो एक्शन लेने की कमांड आई होगी। लेकिन सवाल ये है कि नाराजगी सीएम कुर्सी हाथ से जाने के बाद से ज्यादा नजर आने लगी कि पहले मनोहर लाल खट्टर बने और उसके बाद साफ तौर पे अनिल विज ने कहा कि मैं अगर हाईकमान चाहे तो मैं अगर मुझे सीएम बनाना चाहे तो मैं इनकार नहीं करूंगा। लेकिन फिर जो है वो सीएम नायब सिंह सैनी बन जाते हैं और तब से नाराजगी चली आ रही। क्या सेंटर पॉइंट वो कुर्सी है सीएम पद की जो उनके हाथ से छिटक गई, जिसकी वजह से अब वो कह रहे हैं ये पद रहे ना रहे, लेकिन अब तो वो एक तरीके से जो है विरोधी के तौर पर पेश आ रहे हैं? देखिए, सबकी जो है महत्वाकांक्षाएं होती हैं, हर कोई जो है उस कुर्सी पर बैठना चाहता है। और ऐसे में जब 6 बार के विधायक रहे हैं, अनिल विज सीनियर नेता है बीजेपी में, जिस तरीके से जब कोई नहीं था तो उस वक्त वही एक लीडर थे, तो कहीं ना कहीं उन्हें ये एक्सपेक्टेशन जरूर थी। हालांकि बार बार उनके बयानों में ये नजर आया कि वो ये कहते आए हैं कि मैं बीजेपी का भक्त हूं, अनन्य भक्त हूं, चाहे मेरे साथ पार्टी कुछ भी कर ले, मैं पार्टी को नहीं छोड़ूंगा। विधानसभा चुनावों के दौरान भी ये देखा गया था, जब मनोहर लाल खट्टर को हटा के मुख्यमंत्री चेहरा बदला गया, उस वक्त भी ये तमाम बयानबाजी जो है वो देखी गई थी। अनिल विज की अगर बात करें, उनका सीधे तौर पर ठीक है पूजा, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। हमारे साथ कांग्रेस नेता योगेश सिहाग भी जो है वो जुड़ गए हैं, उनसे भी जो है वो जानकारी लेना चाहेंगे। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है डेली पोस्ट पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। कैसे हैं आप? धन्यवाद जी। बिल्कुल योगेश जी, आप इस पूरे के पूरा जो कॉन्फ्लिक्ट बीजेपी में चल रहा है उसे किस नजरिए से देखते हैं? क्योंकि बीजेपी लगातार कांग्रेस पर ही आरोप लगाती रही है कि भैया कांग्रेस में एकजुटता नहीं है, आपस में बटे हुए हैं, ये तो आपस में ही लड़ते रहते हैं। अब बीजेपी को उसी सिचुएशन में देखकर क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, बिल्कुल सही सवाल है आपका। वैसे तो ठीक है, ये भारतीय जनता पार्टी का मामला अब बिल्कुल सड़कों पर आ गया है। जो गुटबाजी है, नंबर 2 के मंत्री जो अनिल विज जी ने जो सवाल उठाए थे, उन सवालों पर अमल करने की बजाय जो विपक्ष कहता आ रहा था, उन पर जो सभी के जो अधिकारी, मुख्यमंत्री नहीं सुनते, कोई सरकार में सुनवाई नहीं है। और मैं समझता हूं कि एक तरह से उन्हें ही शोकाज नोटिस देकर भारतीय जनता पार्टी ने ये दिखा दिया है कि वो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करती। उनकी पार्टी में एक नंबर 2 के मंत्री को एक जो सच्चाई सामने रखने की उनकी जो है एक उनको हिम्मत नहीं, मतलब वो नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ तानाशाही का जो रवैया भारतीय जनता पार्टी का है वो जनता देख रही है। और कांग्रेस पार्टी तो बार बार वो हर समय कांग्रेस पर जो जुबानी गुटबाजी का हमला करते हैं। हमारे यहाँ तो इस तरह का तो एक आंतरिक लोकतंत्र है कांग्रेस पार्टी में, लेकिन यहाँ तो आंतरिक लोकतंत्र भी नहीं है। तो मैं समझता हूं लेकिन कि ये उन्होंने तो ये भी आरोप लगाया कि चित्रा सरवारा को जिताने के लिए कहीं किसी बड़े नेता को जो है वो हाथ रहा चुनावों में, कि मार्जिन जीत का जो है वो बहुत कम रहेगा अनिल विज जी का। सरवारा जी आजाद चुनाव लड़ रहे थे, हमारी मतलब पार्टी की तरफ से अधिकृत प्रत्याशी अलग थे। परंतु देखिए, उन्होंने जो सवाल उठाए हैं मुख्यमंत्री जी के साथ, जो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे वो फोटो भी वायरल हुई थी, तो वो उन्होंने जो बात रखी उनका जवाब देने की बजाय उन्हें ही नोटिस थमा दिया। तो मैं समझता हूं कि ये बिल्कुल जो उनका जो पार्टी का एक रवैया जो है, बिल्कुल तानाशाही रवैया है। और जो गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी की जो कांग्रेस पर निशाना लगाती थी, आज वो बिल्कुल पब्लिक डोमेन में आ गई है कि हर व्यक्ति देख रहा है कि ये जनता के वेलफेयर के लिए क्या काम कर पाएंगे। जब उनके सबसे सीनियर मंत्री नायब सैनी जी, तो माननीय नायब सैनी जी बहुत जूनियर है उनसे, अनिल विज जी से बहुत सीनियर मंत्री की इस तरह से अनदेखी हो रही है। और देखिए, बिल्कुल इन तमाम चीजों का कांग्रेस को फायदा होता नजर आएगा। निकाय चुनाव है, आज से नामांकन भी शुरू हो गया है।
देखिए, निकाय चुनाव में भी बिल्कुल जो शहरी सरकार की बात होती है, जो भारतीय जनता पार्टी की गुटबाजी है और जो भ्रष्टाचार है, जो यासी कंपनी का जो नगर निगम का घोटाला है, उन्हें अरबों रुपए की पेमेंट कर दी पर उन पे कोई कार्रवाई नहीं की। गुजरात की कंपनी यासी कंपनी थी। तो ये हमारे भ्रष्टाचार के, बेरोजगारी के और जो ये मुद्दे बिल्कुल रहेंगे नगर निगम के चुनाव में। और कांग्रेस पार्टी बड़ी मजबूती से पहली बार सिंबल पर चुनाव लड़ रही है। लेकिन अनिल विज बहुत पुराने नेता हैं और हर नेता जब पेड़ इतना पुराना हो जाए तो दूर दूर तक जो है वो उसकी पहचान बनती है। अगर अनिल विज इस तरीके के बयान दे रहे हैं, इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं, तो इसके पीछे की क्या कारण वजह जो है वो आप देखते हैं? लगता है कि ये, जहां तक अनिल विज जी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में डिक्टेटरशिप है और वहां अपनी आवाज उठाने की आजादी नहीं है। एक आम कार्यकर्ता को तो क्या होगी जब एक मंत्री को ही नोटिस दे दिया जाता है एक अपनी बात रखने में, तो आप उससे अंदाजा लगा सकते हो। वैसे कांग्रेस पर भी यही आरोप लगते हैं कि अपने अपने गुटों का दबदबा जो है वो सेंटर पर ज्यादा बना लेते हैं, जिस वजह से निर्णायक स्थिति तक नहीं पहुंच पाते हैं। इसी वजह से संगठन कांग्रेस का नहीं बन पा रहा है। इस पर भी थोड़ा स्पष्टीकरण दे दें। देखिए, कांग्रेस में बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। वो भी भारतीय जनता पार्टी ने ही इस तरह का जो इसके चुनावों में मुद्दा बनाया था और हमें जो जनता ने तो हमारी सरकार बनाई हुई थी। ठीक है योगेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचार जो है वो साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो अनिल विज जो है, अब देखना ये होगा कि क्या कुछ जो है वो प्रतिक्रिया उनके द्वारा दी जाती है और क्या कुछ निकल कर जो है वो सामने आता है। अगर कार्रवाई की जाती है अनिल विज पर, तो वो कौन सी कार्रवाई होगी और क्या वो फैसला अनिल विज को मंजूर होगा?